बढ़िया ही बिरयानी खाएगा वलीद, ठेंगा खाएगा वलीद बिरयानी, अजरा खाएगी बिरयानी। है मुसल्ले पे खड़े होने का भाई, सारा मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। अम्मी गाड़ी आ गई है, आप अपना मुसल्ले पे बैठी हैं। अरे बाकी की तस्वीर ना गाड़ी में पढ़ लीजिएगा, वो लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे और आपके वजीफे खत्म नहीं हो रहे। मैं जाके गाड़ी में बैठ रही हूँ। भला बताओ जरा, खड़ी हो गई वजीफा करने इस वक्त। चलो खैर, मैं भी चाय पी लेती हूँ। अस्मा, अरे अस्मा जी इधर आओ ना, वहां खड़ी क्या जी 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 कर रही हो? जल्दी आओ। ये बताओ क्या कर रही हो? रात के लिए बिरयानी चढ़ा रही है बिरयानी? आज इतवार तो नहीं है, बिरयानी किस खुशी में बन रही है भाई? वो वलीद का आज आखिरी पेपर है ना, उसने पूरे महीने बहुत मेहनत की, इसलिए अम्मी ने कहा कि बिरयानी बना लो रात। खैर ऐसी कोई खास पढ़ाई भी नहीं की उसने, सारा वक्त तो वो मोबाइल पे लगा रहता था। अच्छा तुम जाके ना जरा मुझे एक कप चाय बना दो। चाय तो आप वहाँ लड़की वालों के यहाँ पियेंगी नहीं जाके? भाई वहाँ एक कप और पी लेंगे। तुम्हें तो कोई काम कहते हो ना, तुम बहाने बनाना शुरू कर देती हो बस। अजरा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि 6 बजे जाएंगे तो तुम 5:30 बजे मेकअप लगा के तैयार होकर बैठ गई और गाड़ी भी मंगवा ली। अरे भाई अम्मी, हमेशा हम लड़की वालों के घर जाने में ना लेट हो जाते हैं। अब पिछली दफे जब हम लड़की देखने गए थे, कितनी देर से पहुंचे थे, सारे समोसे रखे रखे ठंडे हो गए, मजा भी नहीं आया खाने में, और उन लोगों को भी तौफीक नहीं हुई कि माइक्रोवेव में गर्म करके दोबारा दे देते। अब आज भी अगर हम लेट पहुंचे ना, बेकरी के सारे आइटम जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे, मजा भी नहीं आएगा खाने में। मैं तुम्हें दिलवा दूंगी गर्म समोसे रास्ते में से, मगर वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात मत करना कि ये चीज ठंडी है और ये चीज गर्म है। ये लो भाई, मैंने कभी कुछ बोला क्या? अब लड़की वालों के यहाँ जा रहे हैं, देखना तो पड़ेगा ना कि भाई क्या तौर तरीके हैं, करीना है कि नहीं है, हैं? हाँ, मगर खामोशी से सब चीज नोट कर लो, बाद में डिस्कस कर लो घर आके। ये तो नहीं कि वहीं पर बैठ के उनको खामियां गिनानी शुरू कर दो। अल्लाह अम्मी, आपकी ना बहुत बुरी आदत है मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की। कसम से मैं कभी किसी के यहाँ जाके कुछ भी नहीं कहती हूँ, एक लफ्ज नहीं बोलती मैं। हाँ अब चले, टैक्सी खड़ी है। हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं। भाई लड़की को तो बुलाया आप? चाय बना रही है, बस चाय लेके आती है। हाय हाय हाय, भाई चाय आप बना लेती, लड़की को चूल्हे के आगे खड़ा क्यों कर दिया? अब वो पसीने पसीने होके हमारे पास आएगी तो क्या हमें अच्छी लगेगी, है ना? वो मतलब ये है कि चाय की क्या जरूरत थी, इतना कुछ तो एहतमाम आपने कर दिया, चाय रहने देती। जी बस आ रही है, बट अच्छा लगता अगर आप लड़के को भी साथ ले आती, लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लेते। ये क्या बात की आपने? भाई लड़का किस खुशी में आता? शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो आज भी लड़के के लिए लड़की, लड़के की माँ, लड़की की भाभी, लड़की की बहन देखते हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता कि खुद ही जाके लड़की पसंद कर ले और किसी को भी उठा के घर ले आए हैं। भाई ना खानदान देखा और ना तौर तरीके। हमारे यहाँ तो भाई आज भी लड़की देखने के लिए लड़के की माँ या उसकी भाभी या उसकी बहन जाती है। और वैसे भी आप ये समझ लें कि अगर अम्मी ने लड़की पसंद कर ली ना, तो वासिफ को भी लड़की पसंद आ गई। तो वासिफ वही करता है जो अम्मी कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ती हो? जी बीए किया है मैंने। अच्छा माशाल्लाह, हमारा वासिफ भी ना फाइनल ईयर में है। माशाल्लाह बहुत ही खुश शक्ल, खुश मिजाज और खुश लिबास लड़का है। ये बताओ खाना बना लेती हो? जी मुझे खाना बनाना आता है।
क्या बना लेती हो? मेरा मतलब है ये जो आजकल नित नए फैशन के खाने चल रहे हैं, चाइनीज बना लेती हो, बेकिंग कर लेती हो? नहीं, बेकिंग तो नहीं आती। हाय हाय हाय, बेकिंग नहीं आती तुमको? ये क्या बात है भाई? आजकल के लड़के तो नित नए खाने खाने के शौकीन हैं। सब लड़कियों को आता है ये सब कुछ। तो अब वो जमाने चले गए कि हम गोल रोटी और चकोर पराठे बना के बड़ा तीर मार लिया करते थे। अब तो लड़के नए नए किस्म के खाने खाने के शौकीन हैं। क्या करोगी भाई तुम? जी वो बेकिंग की क्लासेस ले रही है, बस कल परसों में एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, चलो बैठो बैठो बैठो। घबरा गई बेचारी। अच्छा ये बताओ, अम्मी आप भी तो कुछ पूछ लेना, वरना हमारे जाने के बाद ये लोग कहेंगे कि बहू तो बड़ी तेज थी, बड़े सवाल किए जा रही थी, बहुत बोल रही थी, और सास तो बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। हम घर जाके ना मशवरा करके आपको बता देंगे। वैसे बेटी आपकी बहुत प्यारी है। जी बस बेहतर है। बस हमारी यही ख्वाहिश थी कि अगर आप लड़के को ले आते तो लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लेते। हाँ, फिर वही बात। अरे बहन, अभी तो बताया है मैंने आपको, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे घर के सारे फैसले अम्मी करती हैं। भाई 2 बहुएं भी अपनी पसंद की लेकर आई हैं, तीसरी भी अपनी पसंद की लाएंगी। मजाल है जो कोई और बोल भी सके, कोई नहीं बोलता इनके आगे। और आप बेफिक्र रहे, इन्होंने हाँ कह दी तो समझे वासिफ ने हाँ कह दी। वो मैं ये कह रही थी कि हम जरा घर से में मशवरा कर लें, फिर आपको फोन करके बता देंगे। बेटी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को आबाद कर देगी। मेरे लिए भी यही कहा था इन्होंने जब मुझे देखने आई थी। अजरा, अजरा, क्या हो गया अम्मी, खैरियत इस वक्त? मैंने 1 प्लेट बिरयानी रखवाई थी वलीद के लिए, वो कहाँ है? मिल नहीं रही। वो बिरयानी वो तो उमर खा गया। उमर खा गया? मगर उमर ने तो आराम से बैठ के सबके साथ खाना खाया था। बच्चा है अम्मी, उसको भूख लगी, उसने मुझसे बिरयानी मांगी। मैंने सोचा पता नहीं वलीद कब आए तो खाए भी कि नहीं खाए, तो किसी के मुंह को ही लग जाए। बहुत गलत बात है ये। तुम्हारे सामने मैंने अस्मा को कहा था कि ये प्लेट बिरयानी की वलीद के लिए रख दो, और वही खाना तुमने खिला दिया उमर को। अरे तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? वो भी तो इस घर का बच्चा है, खिला दिया तो खिला दिया बस। तो अब वलीद क्या खाएगा? तो मैं उसे अंडा डबल रोटी बना देती हूँ भाई। तो अपने बच्चे को अंडा डबल रोटी क्यों ना बना के दे दिया तुमने? क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम लोग जाओ, जाके सो जाओ। क्यों जाइए? बताएं ना, बताएं अपने बेटों को कि एक बिरयानी की प्लेट के पीछे आप मुझसे लड़ने पहुंच गई रात को। देखो, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उसूल की बात कर रही हूँ। हाँ भाई हाँ, सारे उसूल तो आप ही को पता है। हम तो बेउसूले पैदा हुए थे इस दुनिया में, उसूल की बात करती रहती है हर वक्त। खुदा का खौफ करो। क्या शोर मचा रखा है हजरा, क्या हो गया? ये तो आप पूछिए अपनी अम्मी हुजूर से। अदालत लगाई हुई है इन्होंने, कटहरे में खड़ा किया हुआ है मुझे। एक बिरयानी की प्लेट के पीछे पेशी हो रही है मेरी। खुदा का खौफ करो अजरा। अरे कुछ खौफ आप भी कर लीजिए। रात के इस पहर आप खड़ी होकर मुझसे पूछ रही कि बिरयानी की प्लेट कहाँ गई। अरे इसीलिए कहती हूँ कि घर अलग कर लो। अब तो खाने पीने में भी हिसाब किताब होने लगा है इस घर में। क्या तमाशा हो रहा है ये? चलो जाओ सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। शरीफ घरानों में आवाज घर से बाहर नहीं जाती। जाओ। बढ़िया ही बिरयानी खाएगा वलीद, ठेंगा खाएगा वलीद बिरयानी, अजरा खाएगी बिरयानी। बजट